आपने चैलेंज किया है एक कानून को कि ये गैर आईनी है। ये बहुत फर्क होता है कि एक कहने के लिए कि मुझे ये कानून पसंद नहीं है। ये हमने स्यूमोटो केस नहीं लिया। अगर हमारे हकूक पे इतना ज़बरदस्त वार पार्लियामेंट ने किया होता तो हमने बहुत सारे केसेस में हमने खुद भी उठा लिए केसेस को। सुप्रीम कोर्ट एक्ट पर बेंचेस बनाने से मुतालिक हुक्म इम्तना खत्म, 2 सीनियर जजेस से मुशावरत करके बेंच तश्कील देंगे। अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत खत्म की है तो इसमें गलत क्या है? ऐसे इख्तियारात नहीं चाहिए जिनसे मुल्क का नुकसान हो। सुप्रीम कोर्ट एक्ट से दरख्वास्त गुजार का कौन सा हक मुतासर हुआ? चीफ जस्टिस काजी फायदीसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। कहा, एक्ट से किसी इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी हुई है तो बता दें। हमने इस केस में सुमोटो नोटिस नहीं लिया। क्या आप चीफ जस्टिस को किसी के सामने जवाबदेह नहीं बनाना चाहते? क्या 6.5 अरब डॉलर्स के रिकॉर्ड का फैसला अच्छा था? चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा का सवाल। रिमार्क्स दिए, मैं अदालती फैसलों का नहीं आइन का ताबे हूँ। आपने एक कानून को चैलेंज किया है कि ये गैर आईनी है। बहुत फर्क होता है ये कहने में कि ये कानून मुझे पसंद नहीं। हो सकता है बहुत सी कानूनी शराइत मुझे भी ज़ाती तौर पर पसंद ना हो, लेकिन मैंने हल्फ उठाया है मैं आइन और कानून पर अमल करूँगा। आइन में मेरी और आपकी ज़ाती राय की कोई हैसियत नहीं। हमसे गलतियां हुई हैं, मुझसे गलतियां हुई हैं, मान लें गलतियां हुई हैं, ठीक है। हमने ऐसी चीज़ें की हैं, हमने जस्टिफाई किए मिलिट्री टेक ओवर्स को, मान ले गलती की है, ठीक है। अदरवाइज आइन की कोई हैसियत नहीं है। हमने मार्शल लॉ की तौसीक करके गलती की, गलतियों को तस्लीम ना किया, अब तो आइन की कोई हैसियत नहीं रहेगी। जजिस से भी गलतियां होती हैं, हमारा भी एहतसाब होना चाहिए, इस पर खुलकर बात करनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा रूल्स आइन से मुतसादिम हैं। केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की फरीकैन को 25 सितंबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। रेगुलेशन का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट के जरिए अपने रूल्स बना रखे थे। पार्लियामेंट ने अदालत उज़्मा के रूल्स में मुदाखलत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा तारिक रहीम के दलाइल। कहा, पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार आइन से मशरूत है। रूल्स बनाने और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। Under this act, insofar as practice and procedure of this court is concerned, it is all confined within this court to challenge this act on the basis of violation of any fundamental right, because Article 9, yes, Article 9 as expounded by this court, access to justice and of course independence of judiciary. सुप्रीम कोर्ट एक्ट अवामी खदशात दूर करता है। एक्ट में किसी के हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिल समाअत हैं, सुप्रीम कोर्ट खारिज करे। अटॉर्नी जनरल की अदालत में दलाइल। केस से मुतालिक वफाकी हुकूमत का तहरीरी जवाब भी जमा करा दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, 1980 के रूल्स कानून नहीं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। मेरे बार बार पूछने पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कानून को अच्छा कहा। अटॉर्नी जनरल ने जवाबन कहा, इस दरख्वास्त को इसी बुनियाद पर खारिज हो जाना चाहिए। पार्लियामेंट ने कानून साजी की क्योंकि हम 43 साल से सो रहे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्लाह बोले, सबका इत्तेफाक है, काम अच्छा है, लेकिन पार्लियामेंट ना करे, हम कर लें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया, कल को पार्लियामेंट चीफ जस्टिस से इख्तियारात बहाल कर दे तो क्या होगा? जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, 1980 के रूल्स आर्टिकल 191 के मेयार पर पूरा नहीं उतरते। जस्टिस इजाजुल एहसन बोले, क्या इस कानून साजी के लिए आईनी तरमीम दरकार नहीं थी? क्या इस कानून से चीफ जस्टिस को बेख्तियार नहीं कर दिया गया? क्या कानून साजी से चीफ जस्टिस के इख्तियारात को गैर मौसर किया जा सकता है? जस्टिस मुसरत हलाली के सवालात। केस की समाअत के दौरान पूछा, सेक्शन 5 का क्या होगा? क्या ये एक पार्टी की वजह से एक्सरसाइज नहीं होगी? जस्टिस आयशा मलिक बोली, फुल कोर्ट अगर कानून दुरुस्त करार दे तो अपील कौन सुनेगा? यही कानून अपील का हक भी देता है। क्या कानून साजी के इख्तियार का मामला अवामी मुफाद का नहीं? अदालती कार्रवाई पहली बार टेलीविजन पर बराह रास्त नशर की गई। 15 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक केस की समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने हल्फ उठाते ही तारीख साज फैसला किया। इससे पहले
सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने एक्ट पर अमल दरामद रोका था। सिंध हाई कोर्ट बार में वकला ने भी बराह रास्त अदालती नशरियात देखी। अदालत और सुप्रीम कोर्ट लोग खुशी से नहीं आते, मसले अपने खत्म करने के लिए आते हैं। तो बराए करम आप ऐसा उनसे सलूक कीजिए जैसे कि एक मेजबान मेहमान से करता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा का सुप्रीम कोर्ट में इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर लेने से मना कर दिया, बुलेट प्रूफ गाड़ी और सिक्योरिटी लेने से भी इनकार। सुप्रीम कोर्ट अमले से गुफ्तगू में कहा, लोग सुप्रीम कोर्ट खुशी से नहीं आते, अपने मसाइल ख़त्म करने के लिए आते हैं। आने वाले लोगों की मदद करें, साइलीन से मेहमान जैसा सलूक करें। यकीनन कुछ लोगों को परेशानी होती है, इंसाफ के दरवाजे खुले और हमवार रखें। स्टाफ से मजीद कहा, मुझे आप लोगों का बहुत सा ताउन चाहिए। हल्का बंदियों की अशात के लिए 30 नवंबर की तारीख मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां जल्द अज जल्द करने के लिए कमर बस्ता। कमेटियों को अपना काम हर सूरत 26 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन के इजलास में हल्का बंदी कमेटियों के काम की रफ्तार का जायजा लिया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमेटियों को 27 सितंबर को इब्तदाई हल्का बंदियों की अशात यकीनी बनाने का कहा गया है। हल्का बंदियों के दौरानिये को कम करने का मकसद जल्द इलेक्शन मुमकिन बनाना है।